हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपके लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है। चैप्टर क्या, सभी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। आपसे ये कहना है कि 100% प्रैक्टिस सेट जरूर करें बच्चों। सभी सब्जेक्ट का एक प्रैक्टिस सेट सप्ताह में 2 बार जरूर होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट ही आपका बेड़ा पार कराएंगे। और सारा बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, चैप्टर वाइज बेसिक नॉलेज सभी की, जीएस में, रीजनिंग में, मैथ में। और वो मैं आपके लिए डेली, हमारे मैथ के भी 3 चैप्टर पूरे हो चुके हैं, ठीक है। नया चैप्टर कल आएगा और अब बहुत स्पीड से हम सारे चैप्टर करा रहे हैं। सारा कोर्स हम टाइम से करा देंगे। आपसे उम्मीद है, आपका उद्देश्य, आप भटक नहीं रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे लाजवाब तरीके से। पढ़ते रहिए, मंजिल ज़रूर मिलेगी। बड़ी आसान है मंजिल, लेकिन उनके लिए आसान है जो ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट के लिए, जीडी लेवल के लिए बेसिक क्वेश्चन और टफ भी क्वेश्चन है, लेकिन इसी टाइप के आने वाले हैं। जो टाइप आज मैं करा रहा हूँ, जो प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आपसे निवेदन है, आप ज़बरदस्त तैयारी करिए। बिल्कुल अपना एक टाइम टेबल बनाइए अपने घर में। बिना टाइम टेबल के आप पढ़ रहे होंगे तो आप बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ मिस कर दोगे। तो सभी सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा ज़रूर टाइम दीजिए। जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा कमी है उसे ज़्यादा टाइम दीजिए। जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं, जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, उसे सप्ताह में 2-3 उसके टाइम टेबल बना लीजिए। भाई उस दिन फला दिन आपको उस पर टाइम देना है, ठीक है दोस्तों। लेकिन देखो, बिना टाइम दिए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे। आपका स्वागत है टारगेट अश्वनी क्लासेज में, और हम बहुत मेहनत से आपको पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए। चल रहे हैं नए क्वेश्चन की ओर। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन आप रीड करें बहुत अच्छी तरह से, आपकी समझ में आएंगे सभी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया समझ में आएंगे। सभी के लिए लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, 900 रुपये की राशि पर 5% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है बच्चों। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की दर से 810 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। साधारण ब्याज के रूप में ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट 810 रुपये है। तो हमें टाइम निकालना है। कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। टाइम निकालने के लिए तो बहुत इजी है, आपने कर लिया होगा। तो आप डायरेक्ट टाइम बराबर लिख सकते हो, डायरेक्ट टाइम निकाल सकते हो। टाइम बराबर सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट। डायरेक्ट आप लिख सकते हो इस फॉर्मूले को। ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। दोबारा जिस भाई के समझ में ना आया हो, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। जरूरत इसकी है, आप कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, लेकिन कैलकुलेशन से पहले आपको फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए। ये रखते ही आंसर आ जाएगा, और कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में मेरे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप खुद कर लोगे। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूले में रखो, हर स्टूडेंट कर लेगा। मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी स्टूडेंट इसे छोड़ दे, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन एक से एक क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, वैसे आपका कॉन्फिडेंस और डिजिटल सम का भी हम कहाँ कहाँ कैसा प्रयोग कर सकते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इसमें सब तरह की टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलो, ये तो आपने कर लिया होगा सभी ने, मैं भी थोड़ा कैलकुलेशन इसकी कर दूं। सिंपल इंटरेस्ट 810 रुपये है, मल्टीप्लाई 100। प्रिंसिपल हमारा 900 है, और इंटरेस्ट रेट हमारी 5% है। तो जैसे ही आप कैलकुलेट कर दोगे, 2 0 से 2 0 उड़ा दीजिए। 9 से 9 9 जा, 5 से 90 को काटोगे तो 18 टाइम कट जाएगा, 18 पंजे 90। तो हमारे वर्ष आ जाएंगे 18 वर्ष, ठीक है। सभी ने कर लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नए नए क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, एग्जाम में भी और यहाँ भी क्वेश्चन थोड़ा भाइयों ध्यान से पढ़िए,
क्योंकि जितना आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें एक्यूरेंसी उतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर आप मिस्टेक कर दिया जल्दबाजी में और आधा अधूरा पढ़ लिया तो भाइयों बहुत प्रेशर में आप बहुत सारा गलती कर होंगे। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इसे आप अपने माइंड में रख लीजिए, क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ें। बार बार पढ़ोगे परेशानी, टाइम वेस्ट होगा। लेकिन एक बार पढ़ने में जो चीज़ें दी गई है उसे नोट करते रहें, जो भी चीज़ें दी। जैसे ये क्वेश्चन है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, एक बॉक्स की जो क्यूबॉइड टाइप का है एक बॉक्स, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जो रेशियो दिया है तो तुरंत नोट कर ले। जो बोल रहा है वो नोट करते रहे, ध्यान से पढ़ते रहे, फिर आप पे मिस्टेक नहीं होगी। काफ़ी मैं आपको इम्पोर्टेंट जो बात बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है हर बच्चे के लिए। अब की बार बेड़ा पार होना है, ये मान ले, अब की बार बिल्कुल सफल होना है, हमें ध्यान दीजिए। तो दोस्तों अगर हम लिखें इस सवाल की, नोट करें जो माप दे रखी है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। तो लेंथ स्टार्टिंग में दी है 4, ब्रेथ स्टार्टिंग में दी है 3 और हाइट स्टार्टिंग में दी है 2। आप देख पा रहे हो 4 3 2, ठीक है। ये हमारा इनिशियल है, रियल है, और बाद में हमारा ये इंक्रीज जो कर रखा है, चेंज जो कर रखा है, चेंज के बाद, ठीक है जी। क्वेश्चन में कहा इसमें 50% इंक्रीज कर दे। 50% इंक्रीज का अर्थ है 100 में 50 जोड़ दोगे तो 150% आपको एक कर लेना चाहिए, ठीक है बच्चों। 50% इंक्रीज का मतलब है 100 में ही जोड़ना है, अगर कमी है तो 100 में से ही लेस करना है। सब जाने इस बच्चों, आप भी जान लीजिए। तो 50% जैसे ही आप बढ़ाओगे, 4 का 50%, 15 चौका 60, 6 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। हो सकता है आपके समझ में ना आया हो तो मैं आपको दोबारा बताऊं, ऐसा भी आप कर सकते हो। 50% आधा होता है, 4 का 50%, 4 का आधा अर्थात 2 जोड़ दीजिए। जैसे ही 4 में 2 जोड़ोगे तो आपका नई लंबाई आ जाएगी 6। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने से लंबाई में तो 50% वृद्धि है, ऊंचाई में 40% रिड्यूस किया गया है, कमी की गई है, लेकिन कहीं भी इसमें चौड़ाई का जिक्र नहीं है। चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं करना, चौड़ाई को जो का तो रखें, ठीक है। जब कोई चेंज ही नहीं करना, 3 है तो 3 रखें। अब 40% रिड्यूस करनी है आपको हाइट। 40% रिड्यूस, 2 का 40% 8 होता है प्यारे बच्चों, 2 का 14% 0.8 होता है। जैसे ही 2 में से 0.8 आप कम करोगे तो आपका 1.2 आएगा, 1.2। अब आप देख लीजिए, पहले जो हमारा रियल वॉल्यूम था 4 या 12 दूनी 24, आप इधर से इधर काट भी सकते हो बच्चों, ये भी फैसिलिटी होती है, आपकी इच्छा है। 3 से 3 काट दिया, 2 से ये काट लो या 2 से 6 काट लो, इस तरह से आप इन्हें कैलकुलेट करके इजी से इजी कर सकते हो। या बाद में आप इनकी मल्टीप्लाई, क्योंकि आप जानते हो वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ गुणा ब्रेथ गुणा हाइट, ठीक है। जैसे ही आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आप या तो पहले काट ले या बाद में, जैसे मैं काट के ही दिखा रहा हूँ, 3 से 3 कट गया, ठीक है बच्चों। आप 2 से, आपकी इच्छा या तो इसे काट लो, ऐसे काट लो, 2 या 6, ठीक है। आप इसे भी काट दो या ना काटते हो, अब लिख लो, यहाँ तो बचा हमारा 4। कहीं भी किसी भी स्टेज पर आप जो का तो लिख सको, और यहाँ इनकी मल्टीप्लाई कर दो 3.6। पॉइंट हटाओगे, इधर 0 लगा लीजिए, 40 और इधर 36, तो काट दीजिए, 4 दाई 40, 4 नम 36। हमारा आ गया पहले और बाद के। देखिए सवाल पढ़िए ध्यान से, नए वॉल्यूम और पुराने वॉल्यूम। नए वॉल्यूम का रेशियो, न्यू का हमारा चेंज होने के बाद जो न्यू आया है, न्यू का वॉल्यूम हमारा 9 और जो हमारा रियल था वो 10। तो हमारा नए का तो आया 9 और पुराने का आया 10, तो 9:10 आना चाहिए। हमारा सी विकल्प सही है। आपको समझ भी आ रहा है बच्चों? बहुत इजी है, आप लगे रहोगे तो आपको इजी कर दूंगा सारी चीज़ें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोबारा देख सकते हो। देखिए पहले 4 था, 50% बढ़ाया, 50% का अर्थ है 2 यूनिट अर्थात आधा, तो 6 हो गया। 3 चौड़ाई जो कि तो 3 रखे। हाइट को जो 2 था हाइट, ये लिखा हुआ है 40% कम कर दे। 2 का 40% 0.8 होता है, 0.8 जैसे ही कम करोगे 2 में से तो 1.2 आओगा। 3 से 3 कट गया प्यारे बच्चों, आप इन्हें काट ले, 2 या 6। मैं कैसे लिखा, 4 तो जो का तो लिखा, और 3 की मल्टीप्लाई इधर कर ली, 3.6 कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट,
दौड़ लगाओ, फटाफट करो बच्चों। इन क्वेश्चनों में बहुत मतलब जिस तरह से स्पीड से अब बच्चा दौड़ता है उसी स्पीड से क्वेश्चन भी होने चाहिए। कोई इतना बड़ा वो नहीं है, बस आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास कर रहा हूँ, गौर करें। ए का 39%, 39% को आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.39, और बी का 42%, 42% ऐसे भी लिख सकते हो। दोबारा देखिए, ए का 39% और बी का 0.42% ये कहा है, बी का 42%। अच्छा जी, इनका एवरेज, एवरेज आप बच्चों जानते हो, एवरेज, एवरेज में जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें जोड़ा जाता है और संख्याओं से भाग दिया जाता है। ये है ए का 39%, बी का 42% का एवरेज आ गया। एवरेज, एवरेज को किसके इक्वल कहा गया है? एवरेज किसके इक्वल है? ए बी के डिफरेंस के 3/5 भाग के। तो ए बी का डिफरेंस ये हो गया, ए और बी का डिफरेंस ये लिखा हुआ ए बी का अंतर के 3/5, 3/5 को कहा जा, 3/5 को कहा जाता है, 3/5 को। ठीक है जी, बस इसे कैलकुलेट कर देंगे, आसान हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम ये लाइन तो ऊपर जो की तो लिख रहे हैं 0.39 ए 0.42 बी इक्वल टू, आप 5 से इसे कैलकुलेट करिए, 5.6 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करिए 1.2 ए माइनस बी। क्या आप देख रहे हो कैसे किया? 5 से काट लिया 3 को, 0.6, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है जी, अब ये तो ए में से लेस हो जाएगा, सॉरी ये इधर लेस कर ले, इधर ले जाके ये वाला टर्म, और वो इधर जोड़ ले। तो 0.42 बी में जैसे ही आप ऐड करोगे, क्योंकि माइनस का है ना, 1.2 बी ऐड करोगे और इधर इधर आप उसमें से लेस करोगे, 1.2 ए में से लेस कर दीजिए 0.39 ए लेस कर दीजिए। तो हमारा ये जुड़ के कितना हो गया? 1.62, 1.62 बी इक्वल टू पॉइंट ये आएगा 81 ए, 81 ए। तो आप कैलकुलेट करिए, 81 एकन 81, 81 दूनी 162, सभी जानते हैं, बहुत ईजी हो गया। इसका अर्थ है 2B1A। क्या आप देख पा रहे हो बच्चों कितना आसानी से कैलकुलेट हो गया? अर्थात B की वैल्यू 1 और A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 1 और A की वैल्यू 2, ये है। पूछा क्या है अब उसे गौर करिए, इनका रेशियो पूछा है या कुछ और पूछा है? बुझा ये है बी ए का कितने प्रतिशत है, बी जो है इस ए का कितने प्रतिशत है, 1/2 का कितना परसेंट है। तो 1/2 का कितना परसेंट है ऐसे लिखेंगे, 1/2 का कितना परसेंट है, यू बी जो है ए का कितना परसेंट है ये पूछा है। तो 2 से 100 को काट दीजिए तो आपका आएगा 50%। तो आपको बच्चों पहला विकल्प चूज करना है। इस तरह से देखो, मैं जो टाइम ले रहा हूँ कैलकुलेशन में, इसमें केवल बेसिक क्लियर कराने के लिए ही टाइम ले रहा हूँ। ठीक है बच्चों, वरना बहुत स्पीड से इनकी कैलकुलेशन फटाफट आपका जब ये क्लियर हो जाएगा ना तभी तो आप कर पाओगे। जैसे इनका एवरेज निकालना था, एवरेज होता है, पहले तो आप ये समझ लें 100 से भाग दोगे तो पॉइंट लगा सकते हो, यहाँ भी 100 से भाग दोगे पॉइंट लगाइए, एवरेज जोड़ के 2 से डिवाइड करिए क्योंकि 2 ही संख्या है, बाकी इक्वल रख दीजिए। ए बी के डिफरेंस के 3/5, ए बी का डिफरेंस का 3/5 के इक्वल है, कैलकुलेशन बची बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन बार बार कहना पड़ता है आपको क्योंकि कुछ बच्चे हैं ध्यान नहीं देते हैं इतना अच्छा। लास्ट तक देखोगे तो आपका मैथ इम्प्रूव होगा। मैथ इम्प्रूव करने के लिए एक ही है, थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन को और उन पे जितने भी शॉर्ट ट्रिक बताई जाती हैं उन्हें अगर आप ध्यान से देखोगे, वे प्रैक्टिस में लाओगे तो आपका डर दूर हो जाएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा किन चीज़ों को क्या लिखा जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए। ए किसी वर्क को 25 डेज में कंप्लीट करता है, बी उसी वर्क को 30 डेज में कंप्लीट करता है, दोनों साथ साथ मिलकर 5 डेज कार्य करते हैं, तो कितना कार्य शेष रह जाता है? ऐसा क्वेश्चन सभी एग्जामों से में पूछा जाता है। सिंपल है, ए 25 और बी 30 डेज में पूरा करता है। तो प्यारे बच्चों आप ऐसा कर ले या
बहुत तरीके हैं, 5 डेज का इसका, 5 डेज का ऐसा। मैं इसका सेकंड तरीका भी बता दूंगा आपको, आप इसे पहले इसे देखिए। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, हमारे जो टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। इन दोनों का एलसीएम सभी बच्चों आप जानते हो 150, 25 से। आपने देखा एलसीएम एचसीएफ पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में बार बार आता है। एलसीएम छोटे मोटे डाटाओं का आप सभी जानते हैं, जिसका टेबल याद है वो एलसीएम कर लेता है। तो आप इनकी इफिशिएंसी निकाल लीजिए, दक्षता निकाल लीजिए। तो 25 छिक्का 150 और 30 पंजे 150। इसका अर्थ ये हुआ ए रोजाना 6 यूनिट कार्य करता है, बी रोजाना 5 यूनिट कार्य करता है। अगर दोनों को एक साथ मिला दे ए और बी तो दोनों 11 यूनिट कार्य करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं कितना आसानी से, वरना मैं भी डायरेक्ट कर सकूँ फटाफट फटाफट, तो मुझे अपने आप को नहीं दिखाना है, मुझे आपको सिखाना है। ठीक है बच्चों, प्लीज़ पूरे ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। मैथमेटिक्स एक सोच है, एक समझ है, जिसकी समझ बन गई उसके अकॉर्डिंग वो कर पार हो जाएगा। तो दोनों मिलकर 6 और 5 11 यूनिट कार्य करते हैं, और सवाल के अनुसार 5 दिन कार्य करते हैं। एक दिन में 11 यूनिट कार्य करते हैं, 5 डेज में 55 यूनिट कार्य हो गया। 55 150 में से, तो आप ये देखिए शेष कितना बचा। 150 में से 55 यूनिट काम हो गया, तो 95 यूनिट कार्य बचा बच्चों। कितना यूनिट? 95 यूनिट कार्य बचा। 95 यूनिट कार्य जो बचा है 150 में से बचा, 150 में से 95 यूनिट कार्य बचा। तो ये कितना पार्ट है, हमें ये पार्ट निकालना, कितना भाग है ये रिमेन पार्ट, हमें रिमेन पार्ट निकालना है। तो काट दीजिए, 5 से 19 और 5 से 30, 19/30 हमारा पहला विकल्प सही है। ठीक है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, मैं थोड़ा सा बता रहा, कैलकुलेशन आप कर लीजिए। ये 25 दिन में पूरा कार्य करता है तो 5 दिन में 5/25 भाग करेगा। ये 30 दिन में पूरा कार्य करता है तो 5 दिन में 5/30 भाग करेगा। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करिए, 1/5 और 5 छंग 30, 1/6। जैसा आप इसे ऐड कर दोगे, 5 छंग 30 एलसीएम ले लोगे, 6 का 6 5 11, 11/30 काम हो चुका है। 30 में से 11 कार्य हो चुके हैं, तो 19 कार्य शेष बचे हैं। तो शेष वर्क 19/30, तो हमारा आंसर 19/13। आप इस तरह से भी कर सकते हो। आप अपनी स्पीड बनाने के लिए एग्जाम की दृष्टि से करा जा भाई, हमें कौन सा तरीका कहाँ यूज करना है, कौन सा मेथड कहाँ यूज करना है बच्चों, उसका प्रयोग करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए, लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 30 सेकंड के अंदर करिए बच्चों, 30 सेकंड एवरेज टाइम होता है। ये तो वैसे भी बहुत सिंपल है, एज रिलेटेड क्वेश्चन है। विवाह के समय एक हस्बैंड और उसकी वाइफ की एवरेज एज 20 ईयर थी, औसत 20 था बच्चों। 6 साल बाद औसत 26 हो जाएगा। 6 साल बाद, आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर एवरेज हो जाएगा। जो पहले 20 था उसमें 6 जोड़ दो, 26। 20 एवरेज था, 6 और जोड़ दीजिए, 26 हो गया। 2 कैंडिडेट है, 2 कैंडिडेट का हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड प्लस वाइफ दोनों का हो गया 52। और सवाल में कहा 2 साल का उनका एक बच्चा है, 2 साल का उनका एक चाइल्ड है, तो 2 साल का बच्चा भी जोड़ दीजिए, चाइल्ड। ठीक है, तो टोटल की टोटल उम्र होगी 6 साल बाद, जो प्रेजेंट में होगी 26 दूनी 52, 2 54 ईयर होगी। टोटल की टोटल 54 ईयर। तो 54 ईयर में ये पूछा है परिवार की एवरेज कितना है। अब कैंडिडेट 3 है, तो हमारा एवरेज कितना आएगा? 54 टोटल है, 3 कैंडिडेट का 54 है, तो एवरेज होगा 18। तो हमारा विकल्प भी सही है, 18 ईयर हमारा एवरेज हो जाएगा। 6 साल पहले 20 था, तो इसका अर्थ ये हुआ 6 साल बाद 26 हो जाएगा। विवाह के समय अगर 20 था तो 6 साल बाद 26 हो जाएगा। 2 आदमियों का 26, तो जोड़ हो गया 26 दूनी 52। 52 में बच्चे को और जोड़ दीजिए, 2 साल का जो है 54 हो जाएगा। और 54 में 3 कैंडिडेट से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज आ जाएगा 18। नेक्स्ट, अच्छा समझ में आएगा, मैं पूरा कॉन्सेप्ट कराऊंगा बच्चों।
अपने सभी यार दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए, जुट जाइए बच्चों, उन्हें भी जोड़ लीजिए सबको, उनसे कंसल्ट करिए कहाँ क्या मिस्टेक हो रही है, कहाँ क्या शॉर्ट लगाया जा रहा है, कैसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, कैसे स्पीड बनाई जाएगी। अपने दोस्तों को इनवाइट करिए, उन्हें वीडियो को शेयर करिए, उनसे बूझिए, बताइए, प्लीज़ लाइक करिए, ठीक है। जुट जाओ सभी भाइयों, लाजवाब क्वेश्चन है ये भी, आप गौर करिए। एक व्यक्ति अपने गांव से अस्पताल तक 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 2 किलोमीटर पर आवर, ये मिस्टेक हो रही है बच्चों, ये 2 नहीं है, सभी भाई इसे चेंज कर लीजिए, ये 2 नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन लिखते समय इस पे पहले भी ध्यान दिया गया था, लेकिन टाइपिंग की वजह से इस पर गलत किया गया, टाइपिस्ट ने इसे गलत कर दिया बच्चों, ये 2 नहीं है। मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, पूरा क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिए, ये 2 नहीं है, पहली तो बात ये ध्यान दीजिए, ये 4 से ही 2/7 है, 4:2/7, 4:2/7। अच्छा, तो क्वेश्चन आप पढ़िए, इस पे ध्यान रखिए, 4 से ही 2/7 है, 4 से ही 2/7 था ये। हाँ जी, क्वेश्चन ये है, वो घर से जाता है हॉस्पिटल के लिए, घर से जाता है 30 की स्पीड से और वापस घर आ जाता है 4:2/7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसे टोटल जर्नी में 4 घंटे 36 मिनट का टाइम लगता है। तो ये घर से हॉस्पिटल की दूरी निकालना है हमें, घर से हॉस्पिटल की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो आप इस बात का ध्यान दीजिए, एक शॉर्ट सूत्र होता है, वो बहुत जगह अप्लाई कर सकते हो आप, मैं उसे एक बार आपको बता दूं, जैसे ही आपको प्यारे बच्चों या ध्यान दें, क्योंकि यही क्वेश्चन कई कई टाइप से पूछा जाता है और मेरा मकसद ये है आपको सभी टाइप धीरे धीरे बता दे। अगर आपसे वो पूछता एवरेज स्पीड, अगर वो पूछता एवरेज स्पीड, तो ऊपर आप चाल से गुणा करते, चाल का गुणा, और नीचे आप चाल का योग करते, तुरंत सबसे फास्ट तरीका है ये। वैसे और बहुत हैं, अगर आप एवरेज स्पीड पूछता तो ऊपर चाल का गुणा, नीचे चाल का योग, 2 से और गुणा करते हैं, तब आती हमारी एवरेज स्पीड, 2 से और गुणा की जाती। लेकिन अगर आपसे वो दूरी पूछ रहा है, अगर आपसे वो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो पहले तो ये 2 हटा दीजिए, 2 हटा के ऊपर चाल से गुणा, ऊपर चाल का गुणा करिए। अब एक छोटी सी बात ध्यान दीजिए, अगर यहाँ समय का योग दिया है, आने और जाने का समय का योग दिया है, तो प्यारे बच्चों आपको चाल का योग करना है, चाल का योग, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए, बस फिर तो आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। ध्यान दीजिए, फिर आप ध्यान दीजिए, ऐसे मामले में जब डिस्टेंस इक्वल हो तो ऊपर चाल का गुणा, नीचे चाल का योग, समय का योग, ठीक है। अगर समय का अंतर दिया है, समय का आने जाने का डिफरेंस दिया है, तो नीचे चाल का डिफरेंस आऊगा, इस बात पर गौर करिए। यही फॉर्मूला बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है चाल और दूरी में, जो बार बार पूछा जाता है। चलो इस सवाल को कैलकुलेट करते हैं। चाल है हमारी 30 और 7 चौक 28 और 2 30/7, ये 2 स्पीड है, एक जाने की एक आने की, तो ऊपर चाल का गुणा 30 × 30/7, ठीक है बच्चों। ऊपर चाल का गुणा हो गया 30 × 30/7, नीचे चाल का योग करेंगे। चाल का जैसे ही हम योग करेंगे, मैं आपको यहाँ बता दूं, 30 का और 30/7 का जैसे ही आप योग करोगे, 7 या 21, 3 240/7, 240/7 आएगा ये, ठीक है जी। और अब हम यहाँ हमने चाल का योग कर लिया, ऊपर चाल का गुणा कर लिया। अब हमें समय लिखना है, टोटल समय लगे 4 घंटे 36 मिनट। 36 मिनट को भी आप घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। ये तो देखो मैं आपको बताया कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। अगर समय का डिफरेंस दिया तो यहाँ स्पीड का भी डिफरेंस आएगा, अगर समय का टोटल दिया तो स्पीड का भी टोटल आएगा। बस इस बात पे ध्यान दीजिए। ऊपर से 2 हटा के लिखेंगे जैसे ही आपको डिस्टेंस निकालनी, ये बहुत काम आएगा। 100% एक सवाल आएगा, इस पर अभ्यास करिए, जो मैं कह रहा हूँ उसे समझिए, ठीक है। फिलहाल तो हमने ऊपर चाल का गुणा नीचे चाल का योग कर लिया। समय देख लो, 4 घंटे 36 मिनट, 12 × 36, 12 × 5 = 60, 5 × 20, 3 = 23,
23/5, 5 चौक 20 3, 23/5। अब तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, 7 से 7 कट गया, ठीक है। 3 8 24, ये 8 आ गया। 5 से 30 कट गया, 5 6 30, 2 चौक 8, 2 3 6, 23 3 69/4 आ गया, अर्थात 17 चौक 68, 17 सही 1/4, 17 सही 1/4। प्यारे बच्चों, हमारा सी विकल्प सही है। कैलकुलेशन करना आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं है, आपका मकसद है केवल शॉर्ट ट्रिक कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे यूज करें एग्जाम में, बस। अब समय भी इतना ही रह रहा है बच्चों, 2 महीने 1.5 महीना बचा है, 2 महीने, तो मैं 2 महीने में सारा करा दूंगा। अब देख लेना सारा टोटल सारा मैथमेटिक्स विद प्रैक्टिस सेट के साथ साथ, ठीक है। बस आप शॉर्ट तरीका देखिए। नेक्स्ट, हाँ जी, चलो कुछ छोटे क्वेश्चन है उन्हें फटाफट करते हैं। कोई संख्या है, उसका 3/8। देखिए, अगर संख्या x है तो इसका 3/8 ये हो गया, 3/8 का आधा, हाफ, इसका आधा कितना हो गया, 1/2 का 2/3, 2/3, 2/3, 2/3 की वैल्यू कितनी है, 40 है, ये बोल रहा। एक संख्या के 3/8 का आधा का 2/3 40 है। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, x/8 बराबर 40 है, तो x बराबर 320 आ गया। 320 x की वैल्यू पूछा है, उस संख्या का 80% निकाल लो, तो आपको 320 का 80% कैलकुलेट करना है। 2 0 से 2 0 कट गया, 8 दूनी 16, 6 का बाद में होगा, इसी में ही है, ठीक है। नेक्स्ट, इकाई का अंक 6 आया ना, तो 6 यही है, बस बाकी इस तरह स्पीड बनाओ। हाँ, गौर करें, कुछ इजी भी क्वेश्चन है, मतलब जीडी लेवल का, बिल्कुल बेहतरीन जीडी लेवल का, यूपी पुलिस लेवल का, डीपी का, इस टाइप के क्वेश्चन है। राजेश ने 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदा है, उसे 40% लॉस पर सेल करता है, उसका सेलिंग प्राइस बताओ। सेलिंग प्राइस हमें निकालना, तो 1400 रुपये का उसने बाई किया था उसे, ठीक है। 1400 रुपये में बाई किया, 40%, तो 40% लॉस को आप 100 में से घटा के लिखें, अर्थात 60% पे वो सेल कर रहा। 40% लॉस का अर्थ है 40% उसे घट गए हैं, तो अर्थात वो सेल कितने में कर रहा है, 100 में से 40 गए 60 पे, तो आप कैलकुलेट कर ले, ठीक है। 6 चौक 24, इकाई में अंक 4 का आएगा, तो इकाई में 4 का, 4 6 24, 14 3 42, 2 84, 840। थर्ड विकल्प हमारा सही है। नेक्स्ट, हाँ, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। डिजिटल सम के माध्यम से, तो आप इसे डिजिटल सम के माध्यम से इसे 2-4 सेकंडों में ही आप कर सकते हो। आप बस, मेरा मकसद ये आपको क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरह समझाना, फिर आप कर लोगे। चलिए, एक रेक्टेंगल पार्क है बच्चों, गौर करिए, रेक्टेंगल पार्क जिसकी लेंथ 110 मीटर और जो ब्रेथ है वो है 70 मीटर, ठीक है। इसमें 2 क्रॉस पथ, अच्छा, पैरेलल, साइड के पैरेलल है, 6 मीटर चौड़े हैं, तो साइड के पैरेलल बच्चों ये होंगे, साइड के पैरेलल, एक तो लेंथ के पैरेलल हो गया, एक विड्थ के पैरेलल हो गया। दोनों की जो ब्रेथ है वो 6 मीटर है, यहाँ भी 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है, सभी जगह 6 मीटर का है, तो ये है। और ये क्या पूछा है, पतों के निर्माण में लागत 175 पर मीटर स्क्वायर है, तो टोटल लागत कितनी आने वाली है। तो आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तभी तो रास्ते की लागत आएगी। तो एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का क्षेत्रफल। देखिए, ये लंबाई 110 है और चौड़ाई 6 है। गौर करिए, लंबाई गुणा चौड़ाई, मैं 2 बार बताऊंगा, प्लीज़ आप ध्यान दीजिए। ये लंबाई 110 या 110 है ना, तो आप ध्यान दीजिए, ये लंबाई 110 है, चौड़ाई 6 है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा, अब इस रास्ते को लीजिए, इसकी जो लंबाई है वो 70 है, क्योंकि ये 70 है ना, तो ये भी 70 है, या 70 और चौड़ाई इसकी 6 है, 70 गुणा 6। अच्छा, लेकिन हम एक गलती कर रहे हैं, उसे सुधारेंगे।
ध्यान दीजिए वो गलती ये है क्योंकि ये जो बीच का एरिया है 2 बार इंक्लूड हो गया, ये बीच का एरिया 2 बार इंक्लूड हो गया, इसका एरिया जो 6/6 है वो 2 बार इंक्लूड हो गया, तो इसे घटा दीजिए 6/6 घटा दीजिए। ये टोटल एरिया हो गया हमारा पाथ का, रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। इसमें लागत की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें जो कॉस्ट है पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट की मल्टीप्लाई करिए 175 और इन सब को कैलकुलेशन का सबसे बेहतरीन तरीका होता है जब भी गुणा भाग, इस टाइप की गुणा भाग आती है तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है डिजिटल सम का, वरना इतनी लंबी चौड़ी गुणा एग्जाम में वैसे ही प्रेशर इतना होता है कंफ्यूज। तो डिजिटल सम से आप कैसे करोगे गौर करिए, अर्थात हमें 9 बनाना है, 9 जहाँ तक हो सके। देखो 1 और 1 2, 2 में 0 जोड़ोगे 2, डिजिट हमने जोड़ लिए 2 हो गए, ये डिजिट 6 ही है, 6 दूनी 12, 12 के भी डिजिट जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 आ गया ये तो। अच्छा जी, प्लस यहाँ 7 0 7 है और ये 6 है, 7 6 42, 42 में डिजिट जोड़ोगे 4 और 2 6 आ गया, 6 और 3 कितना हो गया 9, यहाँ हमारा 9 हो गया। माइनस ये 6 6 36, 6 6 36 की डिजिट जोड़ोगे ये भी 9 आ गया, 9 माइनस 9 कितना आ गया 0, 9 में से 9 गए 0, 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे 0 की मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। तो हमारा आंसर वो सही है जिसका डिजिटल सम 0 होगा, जिसका डिजिटल सम 0 होगा वही हमारा आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। तो आप ये देख लीजिए किसका डिजिटल सम इनमें से 0 है। तो आप ये देखिए जैसे 8 और 1 9, जहाँ 9 बनता रहे हटाते रहो, 7 और 2 9, 7 और 2 9, यहाँ डिजिटल सम 5 बचता है तो गलत है। यहाँ 9 हो गया छोड़ दो, 7 और 2 9 हो गया छोड़ दो, डिजिटल सम 1 आवे छोड़ दीजिए, ये भी हमारा गलत है। जहाँ भी डिजिटल सम 0 आएगा या 9 आएगा वो सही है। 8 और 1 9, 7 और 2 9 ये बिल्कुल सही है, अर्थात हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही है। आंसर 18,000 या 1,82,700 रुपये खर्च आएगा 100%, क्योंकि इसमें डिजिटल सम 7 और 2 9, 8 और 1 9, 5 बचता है तो ये भी हमारा गलत है। तो केवल बी विकल्प सही है। मैं एक बार और बच्चों को बता दूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है बच्चों, समझाना जरूरी है। बस मेरे बच्चे अगर आपने समझ लिया तो आप तहलका मचा दोगे। तो डिजिटल सम कैसे यूज करेंगे एक बार और देखिए, जिसका आपको बहुत फायदा होगा और आप कहीं भी यूज कर सकते हो जहां लंबी चौड़ी गुणा भाग है, प्लस माइनस लंबा चौड़ा पॉइंट्स फलाना डिगड़ा, तो वहां डिजिटल सम एक जादू का तरह काम करता है। 110 के अंकों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा गुणा 6, तो 6 दूनी 12, 12 के अंकों को जोड़ोगे तो 3 आएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया, प्लस है बीच में। 7 और 0 7, 6 है ये, 7 6 42, 42 के भी जोड़ोगे 4 और 2 6, यहाँ प्लस है। माइनस 6 6 36, 36 के भी डिजिट सम जोड़ोगे तो 3 जमा 6 कितना आएगा बच्चों 9, ये माइनस का है, ये प्लस के 9, ये माइनस का 9, तो कितना हो गया 0 हो गया। प्लस के 9 में से माइनस के 9 गए 0, 0 की अब 175 का कुछ ना करो, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई कहीं भी करोगे 0 आएगा, अर्थात इनमें से जिसका डिजिटल सम 0 होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चले आप इन चीज़ों को कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, किसी भी सवाल में, किसी में भी, लेकिन वहाँ करना चाहिए आपको, वहाँ करना चाहिए डिजिटल सम यूज, वहाँ करना चाहिए जहाँ लंबी चौड़ी गुणा भाग हो। कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना चाहिए, बाकी उसके बाद मल्टीप्लाई को कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेशन को। सूरज एक तय कार्य को उतने ही समय में कंप्लीट करता है जितने टाइम में मनोज और राजेश। अच्छा, मैं आपको यही बताया था, जो चीज़ आप पढ़ते रहे उसे नोट करते रहें। सूरज है, मनोज और राजेश है, मनोज और राजेश है, जितने समय में सूरज करता है उतने ही समय में ये इनकी दक्षता का रेशियो हो गया, ये इनकी कैपेसिटी का रेशियो हो गया। ठीक है, अब राजेश अकेले 28 दिन में करता है, राजेश अकेला कोई कार्य 28 दिन में, ये समय है भाई, ये समय है, राजेश 28 दिन में करता है। यहाँ भी आप देख ले, स्टार्टिंग में तो यहाँ भी समय ही था, क्योंकि स्टार्टिंग में दिया है उतने ही समय में, तो समय का रेशियो है तो समय का उल्टा होता है दक्षता, तो यहाँ दक्षता का रेशियो भी 1:1 ही आएगा। अब इधर देखिए, राजेश उतने ही समय में करता है जितने समय सूरज और मनोज करता है, सॉरी राजेश 28 दिन में करता है, सूरज और मनोज मिलकर 14 डेज में करते हैं,
14 डेज। तो समय का रेशियो 14 एकन 14, 14 दून 28। समय का रेशियो है 2 1, तो दक्षता का रेशियो कितना होगा? कैपेसिटी का रेशियो 2 1, उल्टा कर दे, दक्षता का उल्टा हो, समय का उल्टा होता है दक्षता, 1 2, याद रखें। मैं फिर कह रहा हूं, इफिशिएंसी जो है टाइम का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, तो हमने उल्टा कर दिया, दक्षता जो है समय का उल्टा, समय 2 1 था तो 1 2। अब बहुत अच्छे ढंग से आप इसे कर पाओगे। अब गौर करिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए बच्चों, गौर करिए। अब इनकी दक्षता यहाँ भी ये दोनों जोड़ ले तो तीनों व्यक्ति हो जाएंगे, इनकी दक्षता का यूनिट 2 जो यूनिट है, और यहाँ भी वही तीनों व्यक्ति हैं, वही 3 पर्सन है, इनकी दक्षता का जोड़ 3 है। जबकि दक्षता का जोड़ इस मामले में भी, इस मामले में भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी वही 3 कैंडिडेट हैं, यहाँ भी वही 3 कैंडिडेट हैं। जबकि यहाँ यूनिट का जोड़ 3, 2 और 1 3, और यहाँ 1 और 1 2 है। तो इन्हें इक्वल करने के लिए इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर ले और इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर ले, दोनों 6 6 हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करी, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अच्छा, यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब सबकी अलग अलग इफिशिएंसी आ गई, तो अलग अलग समय भी हम निकाल सकते हैं, बहुत कुछ निकाल सकते हैं। अब आप गौर करिए, सूरज की जो इफिशिएंसी है वो 3 यूनिट है, 3 यूनिट। अच्छा जी, और राजेश की जो इफिशिएंसी है वो 2 यूनिट है। राजेश की इफिशिएंसी कितनी है? 2 यूनिट है। 6 में से 6 इनकी टोटल 6 है। तो इसका मतलब मनोज की इफिशिएंसी कितनी है? 6 में से 3 और 2 5 गई, 1 यूनिट, 1 यूनिट है। या आप ऐसा कर ले, 4 में से जो इन दोनों की 4 है तो उसमें से एस की 3 यूनिट घटा दो तो एम की 1 यूनिट बचेगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, पूछा क्या है, मनोज अकेला कितने समय में पूरा काम करेगा। जबकि ये देखिए टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है, जिसका समय दिया है, ये दिया है राजेश अकेला जो है उसे 28 दिन में करता है, और राजेश रोजाना 2 यूनिट कार्य करता है। 28 दिन तक रोजाना 2 यूनिट कार्य करता है राजेश, तो टोटल वर्क है 28 दूनी 56। वो मनोज कितने दिन में करेगा? 56 यूनिट काम मनोज रोजाना 1 यूनिट करता है। 28 दूनी 56 यूनिट टोटल काम है, मनोज रोजाना 1 यूनिट करता है, तो उसे टोटल 56 दिन लगने वाले हैं। तो हमारा डी विकल्प सही है, 56। इस टाइप का बार बार आएगा भाई, बार बार सभी कंपटीशन में, लोअर लेवल से अप लेवल तक सब जगह आता है। इस पर अभ्यास करिए। और भी कई तरीके हैं इन्हें करण के, स्पीड से हो जाते हैं, ये बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े बच्चों, आपके समझ में आएंगे जरूर, हर क्वेश्चन समझ में आएंगे अगर आप टारगेट लेकर चल रहे हो बिल्कुल अच्छी तरह से। ठीक है, क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु के रियल सेलिंग प्राइस का 18/25 पर सेल करें तो 19% का लॉस होता है। इसके रियल सेलिंग प्राइस पर सेल करें तो कितना % प्रॉफिट होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए यहाँ लिखिए कॉस्ट प्राइस और यहाँ लिखिए रियल सेलिंग प्राइस। ठीक है, रियल सेलिंग प्राइस अभी हमें पता नहीं है, लेकिन रियल सेलिंग प्राइस का अगर 18/25 करेगा, 18/25 करेगा तो कॉस्ट प्राइस पे 19% लॉस होगा, ये सवाल में लिखा हुआ है। रियल सेलिंग प्राइस का 18/25 करेगा तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस का 19% लॉस होगा। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 है, तो 19% लॉस का अर्थ है 81 में सेल होगा। कितने में होगा? 81। 100 का 19% हानि है, 100 में से 19 घटाओगे तो कितना होगा? 81। अब यू 81 सेलिंग प्राइस का, रियल सेलिंग प्राइस का 18/25 है, तो रियल सेलिंग प्राइस क्या होगा आपका? रियल सेलिंग प्राइस अगर हमें निकालना है, क्योंकि रियल सेलिंग प्राइस का 18/25 बराबर है हमारा 81, तो रियल सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगा, 18 से काट दे, 9 दून 18, 9 नम 81, 25 नम्मा 225, 225/2 तो ये आएगा 112.5। इसका अर्थ है रियल सेलिंग प्राइस 112.5 था। रियल सेलिंग प्राइस 112.5 था, तो रियल पे सेल करने पर जो प्रॉफिट होगा, तो रियल पर सेल करेंगे तो 100 रुपये का माल 112.5 में, इसका अर्थ है 12.5% प्रॉफिट होगा। 12.5% प्रॉफिट हमारा सी विकल्प सही है, सी विकल्प। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए।
ध्यान दीजिए, पी क्यू का रेशियो है 2:3 और क्यू आर का रेशियो है 3:4। तो यहाँ से आ गया 2 क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। 2:3:4 2 3 4 ए पी क्यू आर की वैल्यू, पी क्यू आर की 2 3 4, तो हमें निकालना पी प्लस क्यू रेशियो क्यू प्लस आर। डायरेक्ट वैल्यू रख लो, पी की वैल्यू 2 रख लो, क्यू की वैल्यू 3 रख लो, यहाँ क्यू की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 4, तो आ गया 5:7। 5:7 फर्स्ट विकल्प हमका सही है। नेक्स्ट, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, अगर सारे के सारे प्रैक्टिस सेट पर आप ध्यान दें तो हर टाइप का क्वेश्चन है चैप्टर, हर टाइप का, सिंपल इंटरेस्ट, स्पीड का, वर्क एंड टाइम का और एलसीएम एचसीएफ का, सभी टाइप के, एवरेज का, सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें होते हैं। इसी टाइप से एग्जाम में आते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप मन लगा कर पढ़ें। मैं आपको बहुत कुछ करा रहा हूँ और कराता रहूँगा। टाइम से पहले मैं सब कुछ करा दूँ, आप विश्वास करिए। आप अपने दोस्तों को भी बताइए, प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, कुछ तो करिए। चलो जी, ध्यान दीजिए। 2 ट्रेन एक ही समय में एक दूसरे से 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हैं। देखिए 2 ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन और सेकंड ट्रेन, एक दूसरे से 300 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं। वे अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, एक इधर को और एक इधर को, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। एक स्टेशन से, अर्थात इस स्टेशन से पहली गाड़ी 180 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक दूसरे को क्रॉस करती है, लिखा हुआ है 180 पर एक दूसरे को क्रॉस करती है। तो आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान देना है, जब फर्स्ट ट्रेन 180 किलोमीटर चल रही है तो 300 में से 180 घटाओ तो सेकंड ट्रेन 120 किलोमीटर चली होगी। सेकंड ट्रेन ने 120 किलोमीटर रन किया होगा, फर्स्ट ट्रेन ने 180 किलोमीटर का रन किया होगा। तो पूछा क्या है, उनकी स्पीड का रेशियो, इसकी स्पीड का, क्योंकि दोनों सेम टाइम पर चली थी, तो उनका स्पीड का रेशियो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम आपका यहाँ इक्वल है, डिस्टेंस डिफरेंट है। टाइम इक्वल है, दोबारा ध्यान दीजिए, d1/t d2/t। समय इक्वल है क्योंकि एक ही समय चल रही है तो एक कुछ समय बाद ही मिलेगी, तो t से t कट गया, 180 रेशियो 120, तो हमारा आंसर आएगा 60 से काट दीजिए, 60 तिया 60 दूनी 3:2 हमारा ये है। एक विकल्प ये भी दे रखा 2 3, ये गलत है, इस तरह ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट। आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा बच्चों, बहुत बढ़िया समझ में इसलिए आएगा क्योंकि जितने मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ आप लगातार कर रहे हो, तो आपको सब बहुत अच्छा मजा आएगा। ठीक है, अपने उद्देश्य से भटके ना कभी भी, लगे रहे, मिलेगा जरूर। 5 कंजक्टिव ऑड इंटीजर हैं जो असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, इनका एवरेज 11 है, 5 कंजक्टिव ऑड नंबर हैं। तो एवरेज हमेशा एक मीडिएटर का कार्य करता है, हमेशा याद रखिए, एवरेज हमेशा एक मीडिएटर का कार्य करता है। ये ऑड संख्या है, तो इसका मतलब 5 संख्याओं में से ये मीडिएटर बीच में रख लो आप 11, एवरेज 11 है, तो इसका अर्थ है इधर 9 और इधर 7, इधर 2 बढ़ाते रहे, 2 का डिफरेंस होता है, इधर 13 इधर 15। ठीक है बच्चों, तो अब पूछ क्या रहा है, लास्ट की 3 का एवरेज बताओ। तो इन लास्ट की जो 3 संख्या, इनका एवरेज बीच की संख्या होगा 13, हमारा आंसर है 13। हमारा आंसर है प्यारे बच्चों 13। इतना आसान भी आते हैं सवाल कभी कभी, बहुत ईजी। नेक्स्ट, एवरेज हमेशा बीच का होता है जब अंतर समान हो। एवरेज हमेशा बीच का होता है, बीच की संख्या एवरेज होती है जब डिफरेंस इक्वल हो, डाटा के बीच डिफरेंस इक्वल हो, तो एवरेज हमेशा बीच का होता है। तो 11 और 15 और 13, तो 13 बीच में है, डिफरेंस इक्वल है 2 का, तो 13 था। एक पर्सन एक
आर्टिकल को 7281 में सेल करता है तो 10% लॉस होता है। 10% प्रॉफिट के लिए उसे कितने में सेल करना पड़ेगा? इससे इजी और इससे मज़ेदार, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कभी नहीं आता, बार बार पूछा जाता है ये। प्यारे बच्चों ये है 7, ऐसा करिए जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, या आप ऐसे सवालों का फॉर्मूला लिख लीजिए। सेलिंग प्राइस 2 अगर हमें निकालना है तो सेलिंग प्राइस फर्स्ट लिखिए। सेलिंग प्राइस फर्स्ट 100 प्लस माइनस, प्लस है तो प्रॉफिट और माइनस है तो लॉस, और जो सेकंड जो बाद में हमें निकालना है तो फिर यहाँ से गुणा करिए। 100 प्लस, प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस है तो माइनस, लॉस है तो माइनस, हमेशा ये फॉर्मूला लगाइए। तो सेलिंग प्राइस फर्स्ट 7281 है और हमें पहले ये है P1 L1, प्रॉफिट P2 L2, हमेशा याद रखें। तो हमारा 10% लॉस हुआ था तो 100 में से 10 घटा कर लिखा 90, और बाद में हमें 10% प्रॉफिट लेना है 110, बस और कुछ नहीं करना है। 10% हानि हुई तो 90, लाभ है तो जोड़ के लिखें। 0 से 0 कैंसिल करें, 9 8 जा और 9 9 जा, ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई कर दे, 11 9 99, 11 8 88, 88 199, दूसरा विकल्प है। नेक्स्ट ध्यान से पढ़िए, लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत तरीके हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का बेस्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का बेस्ट क्वेश्चन है। आपको बड़ा अच्छा लगेगा इसे करते हुए, समझते हुए इन सब को। एक राशि पर 12% एनुअल चार्ज से 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 1590 रुपये। दर दुगनी कर दे, सॉरी टाइम दुगना कर दे और इंटरेस्ट रेट आधा कर दे। इंटरेस्ट रेट आधा कर दे तो उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करें। सिंपल इंटरेस्ट हमें ज्ञात करना है, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है, दर आधा और समय दुगना, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं प्यारे बच्चों, गौर करें। सवाल ये है, गौर करिए, हमें प्रिंसिपल पर, हमें प्रिंसिपल भी नहीं पता है इस क्वेश्चन में, प्रिंसिपल क्या है। कोई बात नहीं, विदाउट प्रिंसिपल भी हम कर लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल पर 12% 112/100 2 साल का, 2 साल का -1 भी कर दीजिए। एक तरीका तो यह है जो कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया 1590, तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। या आप दूसरा तरीका ऐसा कर लें, आप 2 दर, अगर 2 क्रमागत है, 2 सक्सेसिव हैं, 2 सक्सेसिव रेट हैं, 2 सक्सेसिव रेट हैं, तो आपको 1 बनाने के लिए ऐसा फॉर्मूला लगाए 2a + a²/100, इस तरह से। तो 12% लगातार 2 वर्ष के लिए है तो आप ऐसा कर ले 2 × 12 + 12²/100, तो ये हो गया आपका 12 दूनी 24 और 144 में 1 25.44, 25.44% है। तो प्रिंसिपल पर 25.44%, 25.44% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है 1590। तो प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा 1590 × 100/25.44, ये हमारा प्रिंसिपल है। अब इस प्रिंसिपल पर दुगुना समय कर दे, जो पहले 2 साल थे उनका तो 4 साल कर दे, और जो इंटरेस्ट रेट आधी कर दे, हाफ कर दे, 12 का आधा 6%। यूँ हमें हल करना है, यूँ हमें हल करना है। सिंपल करने के लिए कोई बात नहीं, अभी हल किया हमने। 24 से काट दीजिए, 24 एकन 24, 24 छिक्का 144, 24 छिक्का 144, 100 ते 2 अंकों के दशमलव कट गए। 106 से इसे काट दीजिए, 106 से 15 बार कट जाएगा, 15 छिक्का 90, 15 की 100 में गुणा, 1500 हमारा प्रिंसिपल आ गया। आंसर बी विकल्प बिल्कुल सही है, बी विकल्प बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, क्या आप कर पा रहे हो मेरे साथ साथ फुल स्पीड से? ये 10-10 सेकंड में क्वेश्चन हो जा सारे बच्चों। मुझे आपको कई बार इन्हें समझाने होते हैं, तो इसलिए आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भी इसमें टाइम ज़्यादा लग पा रहा है। टाइम आपको बहुत कम लगेगा अगर आपको स्पीड हो, आपके अच्छा समझ में आए। सवाल में ये बोल रहा है कि वह
स्मॉलेस्ट नंबर ज्ञात किए जो इसमें हम ऐड कर दें, ऐड करने पर इनसे डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर ना बचे, अर्थात इनसे डिवाइड करने पर पूरा कटे, इनसे डिवाइड करने पर पूरा कटे। तो जिससे हमें डिवाइड करना हमेशा आप उसका एलसीएम ले ले 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 का आप एलसीएम ले लो प्यारे बच्चों, तो हमारा 60 एलसीएम आएगा। 63 से भी कट जा, 4, 5, 6 सबसे, इन सब का एलसीएम आ गया 60। अब हमें 60 से ये भी काटना चाहिए। देखो इसके पास, इसके बाद, इसके जस्ट बाद कौन सी संख्या हमारी 60 से एग्जैक्ट कटेगी, तो 61 जा 60 हमारा बच गया 41, ये हो गया ये, और 6 7 42, 420। तो 414 को 420 बनाने के लिए क्या जोड़ना चाहिए, हमें 6 जोड़ना चाहिए। तो हमारा डी विकल्प सही है, डी विकल्प सही है, गौर करें। नेक्स्ट, ध्यान दीजिए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। सभी तरह से एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी हम कल लेकर आएंगे, रीजनिंग का, और जीएस भी हम कोई ना कोई वे आपको देख रहे हैं बहुत अच्छा कराएंगे। हिंदी का भी कल एक क्लास चलेगी, रस की हमें आपको पूरा रस छंद अलंकार टोटल एक क्लास बेहतरीन क्लास से लेकर आएंगे, ठीक है। सारा हम टोटल आपको प्रॉमिस कर रखा है, ज़रूर कराएंगे। अगर आप बने रहे तो आपको फ़ायदा होगा, और आप छोड़ के भाग गए तो बच्चों मैं क्या कर सकूं। आप लगे रहे, सारी वीडियो देखिए, घर भी अभ्यास करते रहिए। 3 चैप्टर मैथमेटिक्स के करा चुका हूँ, 5 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ अब तक का मैं, और जितने भी मैथमेटिक्स के हैं सारे करा दूंगा, रीजनिंग टोटल करा दूंगा, जीएस भी काफ़ी हद तक हो जाएगी, और हिंदी भी टोटल करा देंगे। टोटल हिंदी करा देंगे, टोटल रीजनिंग करा देंगे, टोटल मैथमेटिक्स करा देंगे। और इतने कम समय में जीएस हो नहीं पाती बच्चों, फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं, टोटल कराएंगे। कंपटीशन में आप ये भी देखिए, जितना भी टोटल ये है, क्या नाम इसका, करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स का तो टोटल करा ही देंगे, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए, बताइए अपने दोस्तों को इन सब बातों को, और हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल करके दिखाएंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। एक बुक का कॉस्ट प्राइस 250 है, इस पर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 10%, 15%, 20% है, तो हमें टोटल डिस्काउंट ज्ञात करना है। तो आप रेशियो से भी कर सकते हो, विद फार्मूले से भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो, ढेरों तरीके हैं। अगर आपका ये प्रिंट रेट है तो सेलिंग प्राइस हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। सेलिंग प्राइस बेचना, विक्रय मूल्य, प्रिंट रेट होता है छपा मूल्य, छपा मूल्य मुद्रित मूल्य, ठीक है, इस टाइप से। तो वो क्रय मूल्य पर ही डिस्काउंट दे रहा है, तो आप यहाँ कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते हो, ठीक है जी। पहला है 10%, बच्चों मैं आपको बता दूं, गोस्ट करिए, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। पहला है 10%, तो हम रेशियो से निकालना चाह रहे 1/10, अर्थात 10 पे 1 छूट है। 10 पे जैसे ही आप 1 कम कर दोगे तो 9 रुपये में सेल होगा। दूसरा डिस्काउंट प्यारे बच्चों, हमारा सेकंड डिस्काउंट है 15%, तो 15, 5 तिया 15, 5 ते 20, 20 में से 3 रुपये का डिस्काउंट है, 20 में 3 का डिस्काउंट है, तो 17 में सेल होगा। थर्ड डिस्काउंट है हमारा 20%, 20/100, तो ये 5 पे 1 डिस्काउंट होगा, 5 का हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? अब आप या तो इनकी मल्टीप्लाई ऐसे मल्टीप्लाई कर ले, इन सब की, और इनकी भी करके लिख ले आप, ठीक है। इन सब की भी आप करके लिख लें, आपकी इच्छा है, या बस आप काट सकते हो, जैसे 4 से 20 काट दिया, 4 पंजे 20, इधर से उधर जितना भी कटता है काट के लिख लें, बाद में गुणा करके आप डिस्काउंट निकाल ले, या गुणा ही कर ले, 20 पंजे 100, 100 की 10 में गुणा कर ले 1000, ठीक है। ये 1000 हो गया। इधर भी देख ले आपका कितना हो गया, 17 नम्मा 153 में 4 की और मल्टीप्लाई करिए, 4 तिया 12 हासिल 1, 15 चौका 60 और 1 61, 612 आ गया प्यारे बच्चों। तो जैसे ही आप इधर से एक जीरो हटा दोगे, एक जीरो आप इधर हटा दोगे, एक अंक पर डेसिमल लगाओ, क्योंकि जितना आप 100 के करीब जाओगे उतना ही आपका बेहतरीन जवाब आएगा डायरेक्ट। तो आप ये देखिए, अब ये 100 से कितना कम है बच्चों, 100 से 38.8% कम है, तो हमारा पहला विकल्प सही है। इस तरह से आप कर पाओगे। 100 बनाना जितना आप इजी कर लोगे उतना ही अच्छा हो जाएगा। 100 बनाइए 100%, क्योंकि 100 से जितना भी कंपैरिजन करोगे, डायरेक्ट लॉस या डायरेक्ट प्रॉफिट या डायरेक्ट डिस्काउंट,
अगर आप 100 से कंपैरिजन करोगे, 100 से कंपैरिजन करोगे। गौर करिए, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आप कर पाओगे बहुत स्पीड से। ध्यान दीजिए, 17 - 9 प्लस 57 - 10 डिवाइड, सबसे पहले का को हल करेंगे, 5 दूनी 10, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड 4, 5 दूनी, सबसे पहले का को हल करते हैं। बोर्ड मास का नियम आपने सुना होगा, सबसे पहले ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर रूल लगाओगे बोर्ड मास का। 10 से 10 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो हमारा 17 में से 9 भी घटा लीजिए, 8 बच गया, प्लस 57 में से 1 गया हमारा 56, डिवाइड करेंगे 4 से, 4 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे 14 आएगा, और 8 में जैसे ही आप 14 जोड़ दोगे तो आपका 22 आएगा। तो हमारा आंसर पहला विकल्प सही है। इतना इजी भी आपको जीडी में देखने को मिलेगा। ये पूरा डिपेंड जीडी पे है बच्चों, टोटल का टोटल, जीडी का, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इस टाइप का, ठीक है। आजकल सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, टफ से टफ भी आते हैं। ये है, सब तरह के लेवल में आता है, जितने भी लेवल के एग्जाम होते हैं सब में मिलेगा आपको। यूँ चाहे सीजीएल की परीक्षा में देख लो, सीपीओ को, आप चाहे जीडी की परीक्षा में देख लो, वहाँ भी आपको मिलेगा, ठीक है ना, सब जगह, सीडीएस वगैरह सब जगह मिलेगा। गजब का सवाल है, गजब का क्वेश्चन है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद 175 लिस्टेड रेट वाली एक कलम को 129.15 के मूल्य पर सेल किया जाता है। यदि फर्स्ट डिस्काउंट 10% है तो सेकंड डिस्काउंट कितना है? चूंकि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट थे, उसमें से एक आपको दे दिया 10, सेकंड आपको निकालना बार बार आता है, बार 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 बार, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, गौर करिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन ये है प्रिंट रेट और सेलिंग प्राइस। अगर पहला डिस्काउंट 10% है, गौर करिए 10, इसमें एक नया तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। 10% अर्थात 10 पे 1 का डिस्काउंट, 10 पे 1 का डिस्काउंट तो सेल होगा 9 में। दूसरा डिस्काउंट हमें पता नहीं, मान लिया XY है, दूसरा डिस्काउंट XY है, और जबकि टोटल प्रिंट रेट हमारा 175 है और टोटल सेलिंग प्राइस 129.15 है, ठीक है। ये आपको दे रखा। आपको XY की वैल्यू अगर आप निकाल ले तो आपको डिस्काउंट निकल जाएगा। तो 10 की मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, 10 की मल्टीप्लाई इधर और 9 की मल्टीप्लाई इधर। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ 175 में 9 की गुणा कर लीजिए और 129 1.5, 10 की मल्टीप्लाई हमने इधर कर ली। चलो मैं लिख के ही दिखा दूँ, कभी कोई कन्फ्यूज हो जा। इसमें 10 की मल्टीप्लाई, तो हमारा ये X रेशियो Y आ जाएगा, X रेशियो Y। अब फटाफट कैलकुलेट कर दीजिए बच्चों, 9 से एग्जैक्ट कट जाएगा, आप काट के देखिए। 9 × 9 3 बच गए, 9 चौक 36, 3 बच गए, 3 ही बचे ना, हाँ। तो 9 × 3 = 27, 9 × 5 = 45, 2 अंकों पर दशमलव, ठीक है। 175 भी आप इसे काट दीजिए, 10 से गुणा तो इधर हो ही जाएगी, पॉइंट हट जाएगा। आप इसे 7 से काटिए, 7 से काटिए, 7 × 5 = 35 से भी कट जाएगा, 7 से, 7 दूनी 14, 7 × 5 = 35। अब ठीक है, 7 दूनी 14, 7 × 5 = 35, 10 से भी गुणा कर ली, 7 दूनी 14, सॉरी 0, 7 × 5 = 35, ये हो गया। और भी काटना चाहो, 5 × 5 = 25, 5 चौक 20, 5 × 5। अब ये हो गया। 5 का वस्तु 5 रुपये प्रिंट रेट वाली 4.1 में सेल किया जाता है। प्रिंट रेट 5 है, 4.1 में सेल किया जाता है। हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ से ये कितना कम है? 0.9। 0.9 का डिस्काउंट है 5 पे, गुणा 100 पे कितना? तो 5 से जैसे 100 काटोगे 20, 20 9 20 की 9 में 180, 18% आ जाएगा। तो दूसरा डिस्काउंट हमारा 18%। डिस्काउंट कितने भी हो, सारे ऐसे ईजी हो जाते हैं बच्चों। जितने भी क्वेश्चन में आपको कराए, सच अगर आप लगे रहे इन सब में और बहुत ध्यान से करते रहे तो एग्जाम तक मैं प्रॉमिस करता हूँ मैथ नहीं छूटेगा। मैं बिल्कुल पक्का प्रॉमिस करता हूँ बच्चों, बहुत वर्षों का मुझे एक्सपीरियंस है।
मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं छूटेगा, मैथमेटिक्स आप एग्जाम में कर ही आओगे। अगर आप वीडियो को रोज देखते हो अच्छी तरह, कई कई बार देख सकते हो इन्हें सबको, कोई कंफ्यूजन हो इसे क्लियर कर सकते हो। इस बेस पे प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको कराऊंगा, सारा सिलेबस भी बच्चों में आपको कराऊंगा, सारा रीजनिंग में आपको कराऊंगा, सारी हिंदी हम आपको करा रहे हैं, जीएस में सारा करंट अफेयर्स हम आपको करा रहे हैं, टोटल हम सारा सिलेबस लेकर चल रहे हैं। विश्वास करोगे तो बच्चों मैं बेड़ा पार करा दूंगा, 100% प्रॉमिस करता हूँ। विश्वास करने के साथ साथ आपको पढ़ना भी तो जरूरी है बच्चों, पढ़ते भी रहे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद बच्चों, नमस्कार।